हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंटिन्यू हमारा राजस्थान चैप्टर सेकंड 1857 फ्रीडम स्ट्रगल एंड राजस्थान. In previous video, we just discussed about the causes of revolution in Rajasthan. Today we start commencement of the revolution. कि कहाँ से रिवॉल्ट की शुरुआत हुई, कहाँ से उस क्रांति की शुरुआत हुई. द रिवॉल्यूशन बिगैन ऑन May 10th 1857 AD from Meerut. At that time, Major Showers, MacMahon and the Colonel Eden were deputed as a political agent in मेवाड़, मारवाड़ and जयपुर respectively. उस टाइम में जो शावर्स थे, मेजर शावर्स, मैकमॉसन और कर्नल ईडन जो थे वो मेवाड़ के, मारवाड़ के और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे. ऑल ऑफ देम वर अंडर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और इन सब के ऊपर थे एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जो कि पैट्रिक लॉरेंस थे, द फॉर्मर एजीजी ऑफ राजस्थान. That time there were the 6 military camp in Rajasthan in 1857 AD. उस टाइम पे 6 military camps थे जो कि नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर एंड खेरवाड़ा में थे. इनका हेडक्वार्टर अजमेर, ग्वालियर, पाली, टोंक, अजमेर, उदयपुर में था. There was no European soldier except 5,000 Indian soldier in these military camps, so it was a great cause of worry to AGG to control them. The AGG received news of revolt in Meerut on May 19, 1857 AD. उस टाइम पे 5,000 सोल्जर्स थे इन मिलिट्री कैंप्स में, वहाँ पर कोई भी यूरोपियन सोल्जर नहीं था, इसलिए एजीजी जो थे इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित थे. और एजीजी जो हैं पैट्रिक लॉरेंस, उनको इसकी न्यूज़ की मेरठ में रिवॉल्ट शुरू हो गया है वो मई 19 को मिल गई थी. ही हैड ऑर्डर्ड ऑल द रूलर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंसेस एंड डील विद द रिवॉल्ट स्ट्रिक्टली. उन्होंने जितने भी रूलर्स थे प्रोविंसेस के उनको ऑर्डर दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और रिवॉल्ट होता है तो उसके साथ स्ट्रिक्टली डील करें. रिवॉल्ट इन नसीराबाद. राजस्थान में सबसे पहले जो रिवॉल्ट शुरू हुआ था वो नसीराबाद से शुरू हुआ था. द सोल्जर एट नसीराबाद कैंप रिवॉल्टेड ऑन May 28, 1857 AD. These Indian soldiers got the soldiers from artillery on their side and captivated the cannon. The rebellion soldiers looted the camp. After murdering Major Scotch and Newberry, the soldiers departed to Delhi. यहाँ के जो नसीराबाद के सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, क्रांति शुरू कर दी थी May 28 में. इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने आर्टिलरी, जो कि वहाँ का हथियार थे, गोला बारूद थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया था. कैनन्स को, तोपों को अपने अधिकार में ले लिया था और उन्होंने इस कैंप को लूट कर वहाँ से वहाँ के जो मेजर स्कॉच और न्यूबेरी थे उनको मारकर दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे. रिवॉल्ट इन नीमच. नीमच में रिवॉल्ट. द सोल्जर्स इन नीमच छावनी रिवॉल्टेड इन द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली बेग एंड सेट द आर्मनी ऑन द फायर ऑन June 3, 1857. नीमच छावनी के जो रिवॉल्ट के लीडर थे वो मोहम्मद अली बेग थे. उन्होंने आर्मनी मतलब हथियार गए या शस्त्रागार कहते हैं जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, उनको आग लगा दी थी. वहाँ के जो सोल्जर्स जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, कैप्टन मैकडोनाल्ड ऑफ नीमच कैंप ट्राई टू डिफीट द फोर्ट बट द सोल्जर्स इन द फोर्ट ऑल्सो बिगेन टू रिवॉल्ट. वहाँ के जो कैप्टन थे उन्होंने नीमच कैंप के जो कैप्टन थे उन्होंने फोर्ट को बचाने की कोशिश की, लेकिन फोर्ट के जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था. रिबेल सोल्जर्स लूटेड द इंग्लिश बंगलोज एट द चित्तौड़, हमीरगढ़ एंड बनेरा एंड देन रीच शाहपुरा. वहाँ से जो नीमच के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इंग्लिश बंगलोज, जो इंग्लिश लोग जो रहते थे वहाँ पे, मेजर कैप्टन, उन सब के जो घर थे, बंगलोज थे, उनको लूटा चित्तौड़ में, हमीरगढ़ में, बनेड़ा में, और वहाँ से वो शाहपुरा की तरफ चले गए थे. द वेसल ऑफ शाहपुरा सप्लाइड राशन फॉर द रिबेलियन ट्रुप्स. और शाहपुरा के जो जागीरदार थे उन्होंने रिबेलियन ट्रुप्स को, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों को राशन प्रोवाइड कराया था. ऑन द रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्यूशन इन नीमच, शावर सेंट अप Pulton of Mewar to
evacuate the revolutionaries and he himself marched to Neemach. With the help of the armies of Kota, Bundi and Mewar, Shawars regained Neemach. जब शावर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली नीमच में रिवॉल्यूशन की, तो उन्होंने एक पलटन को मेवाड़ से एक पलटन को भेजा वहाँ से रिवॉल्यूशनरीज़ को खाली करवाने के लिए, मतलब रिवॉल्यूशनरीज़ को नीमच से हटाने के लिए उन्होंने एक पलटन भेजी और वो भी वहाँ पर नीमच की तरफ मार्च करने आ गए। और कोटा, बूंदी और मेवाड़ की आर्मी की हेल्प से शावर्स ने नीमच को फिर से अपने कब्जे में कर लिया था। रिवॉल्ट इन एरनपुरा। Revolt began in Arinpura on August 21, 1857. 1857 अगस्त में यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था। जोधपुर लीगन played the trumpet of rebellion under the leadership of मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद एंड तिलक राज। एरनपुरा का जो रिवॉल्ट था उसको लीड किया था मोती खान ने, सूबेदार शीतल प्रसाद ने और तिलक राज ने। इन लोगों ने जोधपुर लीगन के जो वहाँ की आर्मी कैंप की जो कह सकते हैं उनको कि ट्रुप थी, जो उन्होंने यहाँ पर रिबेलियन शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ लीडर्स ऑफ रिवॉल्यूशन दे मार्च टूवर्ड्स द दिल्ली शाउटिंग द स्लोगन्स ऑफ चलो दिल्ली मारो फिरंगी एंड ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ अवुआ मेट दी सोल्जर्स एट अकम्पेंड देम टू अवुआ। और इनके लीडर्स जो थे उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये यहाँ से दिल्ली की तरफ बढ़े थे और वहाँ पर वो एक स्लोगन उन्होंने दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठाकुर खुशहाल सिंह ने, अवुआ के जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उन्होंने इन सोल्जर्स की मदद की थी। रिवॉल्ट इन अवुआ। अवुआ इज द नेम ऑफ द प्लेस। द रिवॉल्यूशन इन अवुआ वॉज लीड बाय द ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। द सोल्जर्स ऑफ अवुआ, आसोप, आलियावास, लांबिया, गोलूर, रुदावास subdivision defeated the combined army of Captain Heathcote in बिथुरा, पाली एंड जोधपुर महाराजा तकत सिंह। जो अवुआ के ठाकुर थे, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, उनके सोल्जर्स, अवुआ के सोल्जर्स, आसोप के सोल्जर्स, आलियावास और इन सभी जो यहाँ के जो सोल्जर्स थे, उन सब ने मिलकर कैप्टन हीथकोट की जो आर्मी थी उसको और जोधपुर के महाराजा जो तकत सिंह थे उनकी आर्मी को हरा दिया था। द बैटल ऑफ चेलावास टुक प्लेस बिटवीन द रिवॉल्यूशनरीज एंड द मैकमॉसन। चेलावास की जो बैटल थी वो रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारियों और मैकमॉसन के बीच में हुई थी। द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ जोधपुर। मैकमॉसन जो थे वो पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के थे। इन दिस बैटल द हेड ऑफ मैकमॉसन वॉज कट एंड हैंग एट द गेट ऑफ द अवुआ। इस चेलावास के युद्ध में मैकमॉसन की जो हेड को काट दिया गया था और अवुआ के फोर्ट पे लटका दिया गया था। द आर्मी इन द लीडरशिप इज ब्रिगेडियर होम्स अटैक्ड एंड कैप्टिवेटेड द फोर्ट ऑफ अवुआ इन जनवरी 1858। 1858 में फिर से जो ब्रिटिश आर्मी थी और ब्रिगेडियर होम्स के अंडर में, उन्होंने फिर से अवुआ को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, उसको फिर से कैप्चर कर लिया था जनवरी 1858 में। द रिवॉल्यूशन ऑफ अवुआ is still remembered by the people in the folk song of Holi and other festival। आज भी जो अवुआ की क्रांति है उसको लोग होली का जो गीत है उसमें याद करते हैं, जिसमें कहा जाता है ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे माकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पे टांकियो। जब मैकमॉसन को गर्दन काट कर जो दरवाजे पे टांग दिया जाता है उसको लेकर आज भी होली के गीतों में उनको याद किया जाता है। रिवॉल्ट इन कोटा। द रिवॉल्यूशन इन द कोटा बिगेन ऑन अक्टूबर। मई से शुरू हो गया था और अक्टूबर तक ये अलग अलग जगहों पे चल रहा था। 1857 एडी में कोटा में ही रिवॉल्ट शुरू हुआ था। इन द लीडरशिप ऑफ लाल जयदयाल एंड मेहराब अली खान, द मोस्ट प्लान एंड वेल मैनेज्ड रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन कोटा। द रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स बी हेडेड कैप्टन बर्टन एंड मार्च ऑल ओवर द कोटा सिटी। यहाँ के भी रिवॉल्यूशनरीज ने, जो वहाँ के कैप्टन थे, कैप्टन बर्टन, उनका हेड जो है वो पूरे कोटा सिटी में घुमाया था उनको मारकर। महाराव राम सिंह सेकंड ऑफ कोटा वॉज कैप्चर्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज इन कोटा फोर्ट। और वहाँ के जो महाराव राम सिंह सेकंड थे उनको, जो कि ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे, उनको भी रिवॉल्यूशनरीज ने कोटा के फोर्ट में
कैप्चर करके रखा हुआ था, अपनी बंदी बनाकर उनको रखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द अबाव मेंशन प्लेस देयर वर अ नंबर ऑफ अदर प्लेसेस इन द राजस्थान फ्रॉम वेयर द रिवॉल्यूशन वॉज बिगेन ऑर्गेनाइज which had become a refuge for the revolutionaries like बनेड़ा, कोटड़ी एक्सेट्रा। इन सभी जगहों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहाँ पर कि क्रांति की शुरुआत हुई थी, जैसे बनेड़ा है, कोठारिया है आदि के क्रांतिकारियों के शरण स्थल भी बना हुआ था। यहाँ इन सभी जगहों पर क्रांतिकारियों को शरण भी दी गई थी। End of revolution. By the June 1858, the British established their control over most of the provinces and executed the revolutionary Jayadayal and Mehrab Khan from the Kota and Tatya Tope. जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर अपना वापस से कंट्रोल कर लिया था। तात्या तोपे, कोटा के जो क्रांतिकारी जयदयाल, मेहराब अली खान, इन सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। क्या कारण थे कि रिवॉल्यूशन 1857 फेल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था? तो इसके पीछे के कई कारण हैं। द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1857 AD वेंट ऑन विथ फुल डिवोशन एंड द enthusiasm in Rajasthan, but due to the following reason it did not get the expected success. बहुत उत्साह के साथ शुरू हुआ था, जोश के साथ शुरू हुआ था, निष्ठा के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से जितनी सक्सेस इसकी अपेक्षित की गई थी, अपेक्षा की गई थी, मतलब जितनी सोचा था उतनी सक्सेस इसको नहीं मिली थी। मोस्ट ऑफ द रूलर प्रोवाइडेड फुल सपोर्ट टू द ब्रिटिश। उस समय के जो अधिकांश राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट किया था। द रिवोल्यूशन बिगेन बिफोर द शेड्यूल टाइम। क्रांति के लिए जो समय तय किया गया था उससे पहले ये शुरू हो गई थी। द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन टुक प्लेस एट द सम लिमिटेड प्लेस ओनली। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी, सब जगह एक साथ ना होना और उसके अलावा कुछ कुछ जगहों पर नहीं हो पाना भी इसका एक असफल होने का कारण था। द रिवोल्ट ऑफ कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक एक्सेट्रा बिगेन एट द डिफरेंट टाइम। और इन सभी जगहों पर अलग अलग टाइम पे रिवॉल्ट का शुरू होना भी इसकी असफलता का या फिर फेलियर का कारण रहा। देयर वॉज अ लैक ऑफ एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप। इसमें कह सकते हैं एक पर्टिकुलर अच्छे से लीडरशिप नहीं हुई थी, कुशल और ऑर्गेनाइज लीडरशिप नहीं हो पाना भी इसका फेलियर का कारण था। देयर वॉज नो हारमोनी बिटवीन द रिवोल्यूशनरीज ऑफ राजस्थान, दे फेस्ड लैक ऑफ रिसोर्सेज। उस टाइम के जो रिवोल्यूशनरीज थे उसमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया था और उनके पास साधनों की भी कमी थी, चाहे वो हथियार कहो, चाहे वो गोला बारूद कहो, इन सब चीज़ों की कमी भी उनको उस टाइम थी। द रूलर्स ऑफ मारवाड़, मेवाड़ एंड जयपुर एक्सेट्रा डिड नॉट सपोर्ट तात्या तोपे। उस टाइम पे जो तात्या तोपे थे उन्होंने रिवोल्यूशनरीज को इकट्ठा करने का काम किया था, लेकिन मेवाड़ के, मारवाड़ के और जयपुर के जो रूलर्स हैं उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया था। रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या रिजल्ट रहा? द रूलर ऑफ राजस्थान मेड इनफ एफर्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवॉल्यूशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट began English education for the rulers. Not only this, they also began to bestow awards and degrees on them. राजस्थान के शासकों ने क्रांति की प्रवाह को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। हमने अभी देखा फेलियर का कारण यहाँ था कि यहाँ के रूलर्स ने जो है रिवोल्यूशनरी को सपोर्ट नहीं किया था। तो इन्होंने पूरा एफर्ट किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जो वहाँ के रूलर्स थे उनके लिए इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू किया था। ना सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन बल्कि उनके लिए अवार्ड्स भी प्रोवाइड कराना शुरू किया, उनको डिग्रीज भी देना शुरू किया। द फेडरल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो आफ्टर द रिवॉल्यूशन द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी टू क्रश देयर पावर। फेडरल्स जो थे, जो ठाकुर्स थे, जागीरदार थे, वो उनके खिलाफ थे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इसके बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद उनकी पावर को ख़त्म करने का प्रयास किया था, कोशिश उनके पावर को ख़त्म करने की थी। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वॉज स्प्रेड सो दैट द एक्सपीरियंस, डिवोटेड एंड एजुकेटेड इन इंग्लिश पर्सनल कुड बी अपॉइंटेड इन द ब्यूरोक्रेसी। अंग्रेज़ों ने जो थे उस टाइम में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को स्प्रेड किया ताकि उनको एक अच्छी नौकरशाही, मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, जो उनके ऑफिसेज में काम कर सके, उनके वहाँ पर काम कर सके, जो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान हो, डिवोटेड हो, एजुकेटेड हो, वो लोग वो
चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। द ब्रिटिश डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू फुलफिल देयर मिलिट्री एंड ट्रेड बेनिफिट्स। उन्होंने ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना शुरू किया ताकि उनकी मिलिट्री और ट्रेड की जो बेनिफिट है वो पूरे हो सके। द 1857 रिवॉल्यूशन कुड नॉट अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव बट इट shocked the deep roots of British Empire. This revolution inspired the future generation, which proved to be an important step in India's independence in 1947 AD. 1857 का रिवॉल्यूशन जो था वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया था, मतलब उसका उद्देश्य था भारत को आज़ाद करवाना, तो वो नहीं हो पाया था। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला के रख दिया था। वो एम्पायर पूरी तरीके से हिल गया था और इसके साथ ही इस रिवॉल्ट की वजह से, इस रिवॉल्यूशन की वजह से फ्यूचर की जो जनरेशन है जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उनको एक तरीके से इंस्पिरेशन प्रोवाइड कराई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।